बच्चों आज की इस क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को इसमें, और इस साल तो लेबोरेटरी भी नहीं खुल रही है आपकी, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में डाउट ना रहे और इसके हर क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओ। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से समझ गए तो आपको पोटेंशियोमीटर समझने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम एक सर्किट कर रहे हैं, क्योंकि सर्किट हम पढ़ के आए हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को करने के बाद पोटेंशियोमीटर आपको लड्डू टाइप लगेगा, मतलब गुलाब जामुन कह लो आप, दिवाली टाइम है। तो देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि ये एक वायर है, ठीक है, यहां एक बैटरी लगी है, ये एक दूसरी बैटरी है, साथ में एक रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका बी, इसका सी, ऐसे। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। वायर की जो लेंथ है 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, हमें नहीं पता कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, हमें तो ये सर्किट दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है, देखो बच्चों, पहला पार्ट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, अब पॉइंट बी एंड सी, ठीक है, और वी ए दे रखा है आपको, गिवन है 0 वोल्ट है। मतलब ये आपको बता रखा है कि ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और बी और सी के पोटेंशियल बताने हैं। ठीक है, सेकंड, फाइंड द potential of, find the point on the wire where potential is equal to potential of point C। ठीक है, C के पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो। ठीक है, तीसरा, हमें पूछा जा रहा है कि रिपीट द प्रॉब्लम, नहीं ऐसे कह दो, पार्ट ए एंड बी, इफ, इसको ए बी सी, इफ 4 वोल्ट पोलैरिटी ऑफ 4 वोल्ट बैटरी गेट रिवर्स्ड। ठीक है, अगर 4 वोल्ट बैटरी के पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए तो फिर रिपीट करो सी पार्ट, मतलब ए और बी को दोबारा रिपीट करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, एक बात सोचो, हमें ये सर्किट दे दिया, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 4 वोल्ट की है, 2 ओम, और ए बी सी 3 पॉइंट मेंशन है, और ए पे बोला है कि यहाँ 0 वोल्ट है। ठीक है, ये मेंशन कर रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि बी पे पोटेंशियल बताओ। केवीएल जिंदाबाद है बच्चों, केवीएल आपको बहुत अच्छे से आता है। तो हमने क्या काम करा, फर्स्ट पार्ट में ए पॉइंट से चलना शुरू किया, केवीएल लगाते हैं, वी ए, तो ऐसे जा रहे हो ना बच्चों, तो ये बैटरी +6 इक्वल टू, जो बचेगा वो बी का पोटेंशियल होगा, तो 0 + 6 इक्वल टू वी बी, तो वी बी आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? तो B का 6 वोल्ट वोल्टेज आ गया, 6 वोल्ट। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें C का पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो C के लिए हम ऐसे चलेंगे। देखो बच्चों, ये ओपन सर्किट है, कहीं भी कोई करंट वरंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, ओपन है ना। और तो देखो, अब यहां से चले VB, ठीक है, +4 -2 × 0 इक्वल टू VC। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, VB कितना होगा? VB हम कैलकुलेट कर चुके 6, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन में ना पोलैरिटी ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, पोलैरिटी मैंने ऐसे बनानी है। तो VB, अब देखो यहां से चलेंगे, VB
-4, मैंने मतलब सी पार्ट पहले ही कर दिया था VB -4 -2, ओपन सर्किट है तो करंट 0 होगा, इक्वल टू VC। तो 6 - 4 और ये 2 × 0, तो इसमें तो करंट नहीं है, तो इक्वल टू VC। तो VC इक्वल टू कितना होगा, 2 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? VC इक्वल टू कितना होगा, 2 वोल्ट, यानी कि यहां पे 2 वोल्ट है। समझ में आ गया बच्चों? अब एक बात देखो, फाइंड द पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड सी। तो बी भी आ गया और सी भी आ गया। फिर उसने बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वायर वेयर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। मतलब कोई एक पॉइंट ढूंढना है, मैंने उसका नाम रख लिया, लेट द नेम ऑफ पॉइंट इज डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम डी रख लिया, मुझे इसकी पोजीशन बतानी कहाँ है इस वायर पे, तो यानी कि डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो हमने ये एक्स मान ली डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो कहाँ होगा ये पॉइंट, पता तो है कि 2 वोल्ट होना चाहिए सी के बराबर। अब एक बात देखो बच्चों, ये जो सर्किट है ये वाला, क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है? हाँ, फ्लो कर रहा है ना। कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? देखो, इस सर्किट में अगर करंट फ्लो कराना है तो कितना होना चाहिए बच्चों? जैसे केवीएल लगाते हैं, पहले मैंने यहां ना एक क्वांटिटी मान ली R। लेट R इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फॉर वायर। मतलब इस वायर का जो ये रेजिस्टिव वायर है, ए बी एक रेजिस्टिव वायर है बच्चों। 2 तरीके के वायर होते हैं, कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टिव वायर। कनेक्टिंग वायर ये है, इनकी कोई वर्थ नहीं है। रेजिस्टिव वायर है, कॉन्स्टेंटन का हो सकता है, मैग्नेटन का हो सकता है। तो लेट R इतने ओम पर सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ। मैं यहां इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं। ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा अब वो कितना होगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है, तो इसका कितना होगा 100 R। ठीक है, और ये कितना है 6 वोल्ट। तो करंट कितना होगा इस सर्किट में? I इक्वल टू 6/100 R। मानते हो? क्लियर है बच्चों? I इक्वल टू 600/100 R। आप देखना इस क्वेश्चन से आप कैसे ढूंढ पाओगे कि मतलब पोटेंशियोमीटर का वो है, ये आत्मा कह सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिसे हम समझ में नहीं आता जो हमें टॉपिक, उसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन से। करंट आ गया ये। अब एक बात सोचो, मैं इस सर्किट को ऐसे बनाने जा रहा हूं दोबारा। और बच्चों एक बात सोचो, ये ए और ये ए और ये बी। ठीक है, ये मैंने पॉइंट डी मान लिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? एक बात सोचो, मैं कह रहा हूं यहां 2 वोल्ट है। ठीक है भाई, सी अगर 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होगा। मैंने अभी सर्किट को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, एक इतने हिस्से का रेजिस्टेंस ये और इतने हिस्से का रेजिस्टेंस ये। ठीक है, तो अगर इस लेंथ, इस टुकड़े की लेंथ, इस वायर की लेंथ x है और 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है, तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? RX होना चाहिए नहीं? बोलो, 1 सेंटीमीटर का स्मॉल r है रेजिस्टेंस, तो x लेंथ का कितना होना चाहिए? RX। मुझे बताओ, अगर मैं यहां इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? करंट आपने पता कर लिया, I है ना, तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट कितना होना चाहिए? RX। ठीक है, और RX, अब देखो I कितना होगा ये पता हमें, 6/100 इंटू R इंटू RX। क्लियर है बच्चों? X से X कट गया। ठीक, B और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपने बता रखा है कि ये 2 वोल्ट होना चाहिए C के बराबर, तो ये 2 वोल्ट लिख लिया। और ये B पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया था? 6 वोल्ट। तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा भाई? यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 4 वोल्ट। तो VBD कितना है? 4 इक्वल टू 6/100 है ना, इंटू एक्स। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 200/3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 6 18, 66.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो D पॉइंट है वो यहां से कितनी दूर है बच्चों? अगर ये 0 सेंटीमीटर का पॉइंट है
ये 0 सेंटीमीटर है तो ये 66.6 सेंटीमीटर है, और यहाँ का वोल्टेज भी कितना है 2 वोल्ट। क्लियर होगा पूरा क्वेश्चन, है ना। अब इसका मतलब ये बात समझ में आई कि अभी इसके क्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप है, और यहाँ बैटरी जो लगी है उसका भी वोल्टेज कितना है 4 ड्रॉप, है ना। और यहाँ करंट जा नहीं रहा, तो ये चाहे 2 ओम लिख लो चाहे 10,000 ओम लिख लो, इसकी कोई वर्थ नहीं है ना, इसकी कोई वर्थ नहीं है। और इसका मतलब जितना वोल्टेज इस पूरी ब्रांच के क्रॉस है, भाई इस पे तो 0 है, सारा 4 का 4 यहाँ है, उतना ही यहाँ के क्रॉस आ गया वोल्टेज, है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए, अगर मान लो मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, तो C का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट है और D का भी, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं आएगा। एमीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगाओ तो इसका वाला डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो इन दो पॉइंट को जोड़ने पर, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट है यहाँ जिससे अगर मैं जोड़ दूं तो करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो, अब कितनी मजेदार बात है, आप धीरे धीरे ना इनडायरेक्टली पोटेंशियोमीटर पढ़ते जा रहे हो, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। ये 6 वोल्ट है, यहाँ कितना था 2 वोल्ट, तो यहाँ के ऐसे होगा, ये 4 5 4 3 2 फिर 1 फिर 0, ऐसे ना, समझ रहे हो बच्चों? तभी तो पूरा 6 वोल्ट होगा। अगर मैं इस पॉइंट को C को यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो बताओ करंट आएगा ना। भाई इधर ज़्यादा वोल्टेज का पॉइंट है, 2 तो यहाँ है, ये ज़्यादा वोल्ट है यहाँ, और यहाँ कितना है 2, तो करंट इधर से इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2 पे जोड़ता हूँ तो 0, अगर मैं इधर जोड़ दूँ तो देखो यहाँ 2 वोल्ट है और इधर कम वोल्टेज है, ये इधर जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0, और इससे इधर भी अगर गैल्वेनोमीटर है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट करेगा, है ना। तो ये बात हमें समझ में आई इस पूरे पार्ट से, ठीक है। ऐसे वायर भी ढूंढ लिया, ऐसे पॉइंट ढूंढ लिया, और हमें जब पता लगा जब जिसका पोटेंशियल उतना ही होता है जितना C का, तो इसका मतलब जो ड्रॉप यहाँ होता है पूरी ब्रांच में उतना ही इस वायर के क्रॉस हो रहा होता है, ठीक। अब देखो, अब उसने कहा रिपीट द पार्ट A एंड B इफ पोलैरिटी ऑफ 4 वोल्ट गेट रिवर्स। देखो बच्चों, इसको समझते हैं। ये 4 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगा रखी थी ना, अब उसको रिवर्स कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब फिर रिपीट करते हैं इसको, तो रिपीट करेंगे जब, तो देखो यहाँ 0, यहाँ 6, तो ये कितना आएगा 6 वोल्ट, और इससे ऐसे, तो VB पहले पार्ट में VB तो अभी भी कितना होगा 6 वोल्ट होगा। आप KVL लगा लो, 0 + 6 रहेगा। लेकिन अब आप चलो इधर C के लिए, तो VB + 4 और प्लस ड्रॉप, इसमें तो करंट अभी भी नहीं है, इक्वल टू VC, तो VC कितना हो जाएगा 6 + 4 10 वोल्ट, है ना। यानी कि C का पोटेंशियल आज 10 वोल्ट है, क्लियर है। अब सोचो इस पूरे वायर पे हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है, फिर उसने B भी कहा है ना कि B पॉइंट को भी, कि जिसका पोटेंशियल ये 10 वोल्ट है C के बराबर हो। ऐसा वायर पे एक पॉइंट ढूंढो जिसका पोटेंशियल C के बराबर हो, और C पे कितना है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में C पार्ट, इस वाले केस में C पे कितना है 10 वोल्ट। तो क्या इस पे 10 वोल्ट हो सकता है कहीं? इस पे तो इधर 0 है, इधर 6 है, तो पूरे पे 6 वोल्ट है, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे जैसे भी किया था 5 ऐसे 4 5, इसमें कहीं ऐसा पॉइंट है जिस पे 10 वोल्ट हो? नहीं है ना। इसका मतलब इस वायर पे वो पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, जिसके क्रॉस 10 वोल्ट पॉइंट हो, 10 वोल्ट हो वोल्टेज। समझ में आ गया बच्चों? इसका मतलब अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर लेके ऐसे और एक पॉइंटर को ऐसे चलाता जाऊं जोकी लेके या स्लाइडर लेके, तो कहीं भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं आ सकती, हमेशा करंट होगा इस ब्रांच में, है ना। मजेदार बात थी ये। अब देखो, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो आप इस क्वेश्चन से, आपको नहीं पता कि इनडायरेक्टली आप पोटेंशियोमीटर सीखते जा रहे हो। अब देखो ये 4 वोल्ट है ना। एक बच्चे ने कहा सर, एक मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ इसमें एक पार्ट, इस 6 वोल्ट है ना, यहाँ मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और वैसी लगाई जैसे पहले लगाई थी। अब इसको चेक करना है, तो देखो अगर ये 9 है, ये तो 6 ही रहेगा, आप KVL लगा के देख लो 6, यहाँ 6 और -9 कैसे जाओगे बच्चों, 6 - 9, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 6 हुआ, 6 - 9 VC आ जाएगा -3 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज है -3 वोल्ट। अब फिर ढूंढना है इसके ऊपर कोई पॉइंट जिसका पोटेंशियल -3 वोल्ट के बराबर हो। तो भाई यहाँ कितना है 0 वोल्ट, और यहाँ कितना है 6 वोल्ट। 0 और 6 में -3 कितनी बार आता है? 5 बार, 1 बार, कभी भी नहीं आता। इसका मतलब इस पूरे वायर पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है
जिसका पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर हो, इस वायर पे कहीं भी -3 नहीं हो सकता। यानी कि अभी भी आप गैल्वेनोमीटर ले लो और स्लाइडर को चलाओ ऐसे, तो इस गैल्वेनोमीटर में कभी भी डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पॉइंट है नहीं सेम पोटेंशियल का। ठीक है, और ये कब हुआ? जब इस बैटरी से बड़ी है ये बैटरी। 2 बार ऐसा हुआ, या तो बैटरी बड़ी है ये वाली, या पोलैरिटीज की उल्टा कर देते हैं, तो ऐसे केस में आपको नल पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको गैल्वेनोमीटर समझ में आएगा, गारंटीड है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करो इस वीडियो को, फिर देखो, और फिर मैं पोटेंशियोमीटर शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर की, और पोटेंशियोमीटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, सारी थ्योरी, कंसेप्ट, सब कुछ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर होता है बच्चों एक वर्सेटाइल डिवाइस है, वर्सेटाइल डिवाइस विच कैन मेजर। देखो बच्चों, जितने भी, मतलब इसकी एक खास बात है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी क्वांटिटी होती है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की, सारी वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है, विच कैन मेजर, लेकिन हम जनरली बुक्स में जैसे लिखा होता है कि ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई वैसे करंट मेजर कर सकते हो आप, चार्ज मेजर कर सकते हो, कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हो, इंडक्टेंस मेजर कर सकते हो, मल्टीपर्पस डिवाइस है ये। लेकिन आप 3 किताब में लिखे जाते हैं, तो आप भी 3 ही लिखना अगर स्कूल में पेपर दे रहे हो आप। ये इसकी खास बात है कि नल पॉइंट डिवाइस है ये, नल पॉइंट, जिसमें 0 पे जब तक नहीं आता काटा तब तक वैल्यू मेजर नहीं होती। इसका मतलब जब 0 पे आपको लाना है तो रीडिंग तो लेनी नहीं है, तो लीस्ट काउंट वगैरह की एरर नहीं होगी, तो ये मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस माना जाता है। दूसरा, बस इसकी प्रॉब्लम है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसके सर्किट, और पोर्टेबल नहीं है, तो ईजी टू यूज़ नहीं है ये, बस केवल लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं इसको, इलेक्ट्रीशियन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। वो वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर को, कारण है कि वो पोर्टेबल होते हैं और ईजी टू यूज़ होते हैं, है ना। ये नहीं होता, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है इसका। और देखो कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों है, क्योंकि आपको इसे पढ़ाने से पहले भी मुझे एक प्रॉब्लम सिखानी पड़ी, प्रॉब्लम पोटेंशियल वगैरह सिखाए, तो कुछ है इसमें, इसलिए ये ईजी टू यूज़ नहीं है। अब देखो इसका पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल, अभी फिर इसका डायग्राम देखेंगे, पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। बच्चों सोचो कि एक यूनिफॉर्म वायर है, जैसे ये यूनिफॉर्म वायर है किसी मटेरियल का, ठीक है, और इसके क्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसका वोल्टेज होगा, तो VA माइनस VB कितना होगा बच्चों? V होगा ना, है ना। इस वायर की लेंथ है L, तो इसमें कोई करंट भी जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ की तरह, तो हमने इसमें ओम्स लॉ लगाया, तो V इक्वल टू IR, ठीक है, V इक्वल टू IR, ऐसे करंट अप्लाई करा, I की वैल्यू की, I लिखे, R की वैल्यू कितनी होगी, रो L अपॉन A, ठीक है। तो देखो रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो रेजिस्टिविटी, पहचानते हो आप इनको। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। आप सोचो अगर वायर यूनिफॉर्म है, ठीक है, एज वायर इज यूनिफॉर्म, तो सोचो भाई हर क्रॉस सेक्शन पे करंट सेम होगा, करंट तो वैसे ही सेम होता है, चाहे वेरिएबल हो, क्रॉस सेक्शन चाहे जैसा हो, करंट कांस्टेंट क्वांटिटी हुई, एरिया कांस्टेंट क्वांटिटी हुई, और लेंथ, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट क्वांटिटी हुई ना, यूनिफॉर्म वायर है, एक ही मटेरियल का, फॉर एग्जांपल कॉपर है, मैग्नेट है, कांस्टेंटन है, जो भी है एक ही मटेरियल होगा, तो इसका मतलब V अपॉन आई इक्वल टू रो V अपॉन L अपॉन A, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हुई ना, ठीक है। और अगर आप कॉमन सेंस लगाओ अपना कि यार ये V है ये L है, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हो गई ना ये क्वांटिटी, है ना, वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो ये कांस्टेंट हो गई, इसको बोलते हैं बच्चों K, एंड दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि भाई ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहे, एरिया वगैरह सब कुछ, तो V बाय L कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना आ गया,
V बाई एल, यानी कि K इक्वल टू V बाई एल। देखो बच्चों, अगर L 1 हो जाए तो K किसके बराबर हो जाएगा? वोल्टेज के। इसका मतलब इट इज द, मतलब K की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ भी कह सकते हो, डिफरेंस और ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ के अक्रॉस, यानी कि अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप है ये पता लगा, मीटर में लिख रहे हो तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप है वोल्टेज ये पता लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार यहां ना एक छोटी सी लेंथ है, ये एक्स लेंथ है, ठीक है, मुझे इस पे ड्रॉप बताना है, इस वाली लेंथ पे कितना ड्रॉप होगा। ठीक है, वी डैश। ठीक, तो क्या लिखा जाना चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ एक्स। बताओ बच्चों, आप ही बताओ। एक यूनिट लेंथ 1 मीटर के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो के है, यानी कि अगर मैं एक्स एल मीटर लिख लिया तो एल मीटर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप है के, तो एक्स मीटर के लिए कितना होना चाहिए बताओ? के इंटू एक्स नहीं होगा, है ना? तो वी डैश इक्वल टू के इंटू एक्स, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्स लेंथ पे दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि सीधा सीधा पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर आपको 1 मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप पता लग जाता है तो एक्स मीटर का कैलकुलेट कर सकते हो। और ये यहाँ पे भी पता लग रहा था कि जैसे ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट थी तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, हमने साथ में यहाँ के लिख दिया। अगर इसी को मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो ग्राफिकली बच्चों होगा जैसे ये हुआ पोटेंशियल ड्रॉप, एक्स लेंथ ले ली हमने, ठीक है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ किसी लेंथ पे वी डैश, तो ऐसे आएगा। ठीक है भाई, देखो वी डैश इक्वल टू के एक्स और वी डैश इक्वल टू के एक्स, और अगर इसे आप प्लॉट कर रहे हो वी डैश को वाई पे तो वाई इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म नहीं हुई है ना? और इसका जो स्लोप है बच्चों टेन थीटा, वो क्या होगा बच्चों? के, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, समझ में आया? अब देखो के मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। अच्छा, एक होता है सेंसिटिविटी ऑफ ए डिवाइस, मतलब अगर पोटेंशियोमीटर छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर दे तो इसका मतलब वो मोर सेंसिटिव है। ठीक है, तो के जो होता है सेंसिटिविटी जो होती है, या के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी ऑफ डिवाइस, मतलब आप कह सकते हो कि लीस्ट काउंट कम हो गया तो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करना। तो अगर आपको कभी सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बनाना है तो आपको क्या करना होगा? के की वैल्यू ज़्यादा रखनी होगी, सॉरी कम रखनी होगी, ताकि छोटे से छोटी वैल्यू मेजर हो। ठीक है, अब ये कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, ये देखने वाली बात है। अब इतनी बातों से एक बार फिर समझाता हूँ मैंने क्या सिखाया आपको, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा लेंथ ज़्यादा ड्रॉप, कम लेंथ कम ड्रॉप। ठीक है, अगर आपको 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप पता है कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो 10 सेंटीमीटर का पता करना है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1 सेंटीमीटर के ड्रॉप में। क्लियर है बात? अब शुरू करते हैं इसका डायग्राम, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, तो एक एप्लीकेशन से समझेंगे पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, पहले मैं एक बेसिक डायग्राम बनाता हूँ जिससे इजीली समझ में आता है, फिर वो बनाएंगे जो किताबों में बना हुआ है आपकी एनसीईआरटीज़ में। तो पहले हम इसका एप्लीकेशन के साथ इसका ये पढ़ेंगे वर्किंग वगैरह। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर और साथ साथ इसके सारी चीज़ें जितने भी इसमें हमें पॉइंट पता है पोटेंशियोमीटर। एक मिनट, इसको भी मिटा देते हैं बच्चों, बोर्ड पे जगह कम है। एप्लीकेशन, ठीक, पहले डायग्राम बनाएंगे हम। देखो, जैसे मैं एक वायर बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये वायर है रेजिस्टिव वायर, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है
तो ये मैंने तो एक ही वायर बनाया। जब ये लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 4 मीटर का वायर होता है आइडियल वायर जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है, तो 4 मीटर लेंथ में बहुत दूर तक जाएगा। तो उसको ना टुकड़ों में काट देते हैं, 4 टुकड़े कर लिए, 100 मीटर सेंटीमीटर के, एक एक टुकड़ा हो गया 1 मीटर का, तो थोड़ी जगह कम घेरेगा ना, जैसे गिटार का तार होता है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यहां एक बैटरी लगी होती है बच्चों, ऐसे बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। मैं उसको मेंशन कर देता हूं। एक यहाँ एमीटर लगा होता है और यहाँ एक रियोस्टेट है, ठीक है। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ट्यूबलाइट जैसा होता है देखने में, जैसे ट्यूबलाइट को जमीन पर रखा, उस पर एक गिट्टी होती है जिससे स्लाइड करते हैं, उससे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब यूज करते हैं रेजिस्टेंस की तरह, और वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो ये रियोस्टेट, ठीक है। ये एमीटर है, नाम से ही पता लग रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में ये पूरा सर्किट ना, इस सर्किट को बोला जाता है प्राइमरी सर्किट, ठीक है। प्राइमरी, इसके कई नाम है बच्चों। इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, और तीसरा नाम इसका होता है डिराइव सर्किट, ठीक है। डिराइव सर्किट, CKT सर्किट, मतलब ये सर्किट ऑपरेट करने के लिए है पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं? डिराइव सेल या प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी, जो भी नाम, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसका EMF लिख देता हूँ E0 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0, ठीक है। स्टैंडर्ड सी वैल्यू हो गई है। ये ड्राइवर सेल है, प्राइमरी सेल है, और तीसरा नाम ऑक्सिलरी सेल है। 3 नाम हुए इसके, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये एमीटर। अब सोचो बच्चों, ये सर्किट तो बंद है पूरा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो सोचो, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसका एक, इसके लिए एक हम पता कर लें कि यार इसके एक्स पूरी लेंथ जो भी है उस पर कितना ड्रॉप है। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां लिख दें। K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। कौन सा वायर? ये वायर, ठीक है। इसकी बात चलिए, और कोई वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस खुद है और ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, ठीक। यानी कि कितना, अगर मैं सेंटीमीटर में चलूँ, वोल्ट पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब देखो, यानी कि अगर आपको कभी भी मैं कहूँ कि यार मुझे एक्स लेंथ का पोटेंशियल पता करना है, तो कितना होगा ड्रॉप, बताओ जरा, क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप के है, तो x सेंटीमीटर का ड्रॉप कितना हो जाएगा? kx, इतना वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे फाइंड किया जा सकता है अभी पता कर लेंगे, जैसे कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ठीक है। k कैसे फाइंड किया जा सकता है बच्चों? इस सर्किट में करंट पता कर लेंगे, और वोल्टेज कितना होगा? I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी, जो भी लेंथ है, और v आ गया, और k हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, IRAB अपॉन लेंथ। इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो बात अलग है कि जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो K गिवन होता है सर्किट का, ठीक है। तो कैलकुलेट नहीं करते, न्यूमेरिकल में करना पड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब सॉल्व करेंगे। अब पहला एप्लीकेशन है टू मेजर EMF, ठीक है। किसी बैटरी का EMF मेजर करना है। देखो बच्चों, कैसे मेजर करें? तो जो भी बैटरी आपको मेजर करनी होती है, जिसका भी EMF वगैरह, वो यहां एक सर्किट बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे। और ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ऐसे, ठीक। एक दूसरी स्टैंडर्ड बैटरी ले लेंगे हम, जैसे मान लो E1 है, ये R1 है, ठीक है, ये E2 और R2। देखो यहीं पे हम कंपैरिजन भी सीखेंगे और सॉल्व करना भी इसको। देखो बच्चों, समझना बातों को। जैसे ये टर्मिनल है, ठीक है, इनके नाम रख लेते हैं, इसका M और इसका N।
ये 2 बैटरी दिख रही हैं आपको, ठीक है। यहाँ एक की मान लेते हैं, ठीक है, ये की है। पहले इसको, अब जिसको भी मेजर करना होता है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बच्चों इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट मतलब जिसको मेजर करने जा रहे हो आप, जिसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मेजर करना हो, वो एम एन के क्रॉस लगाया जाएगा और उसको सेकेंड सर्किट बोलेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल भी कह सकते हो आप इसको। हमने पहले क्या काम किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट किया बच्चों। अब देखो ध्यान से सुनना, जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ एक जोकी होगा, स्लाइडर जो आपसे चलाना है आपको, इसके क्रॉस कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ, जैसे मैंने इसको लिख दिया कि VAB है, लिख सकते हैं भाई, हो सकता है ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह रहे हैं कि वो VAB है पोटेंशियल। आप जैसे ही मतलब यहाँ अलग अलग वैल्यू होगी, ऐसे ऐसे कुछ भी, अगर मान लो आप कहते हो, आप इसे स्लाइडर को चलाते जा रहे हो ऐसे 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 ऐसे, अचानक एक जगह नल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, भाई पहले आप चला रहे थे तो नल पॉइंट नहीं था, मतलब जैसे आपने इसको यहाँ लगाया तो इसमें करंट जा रहा था, एक जगह यहाँ रुके आप और एकदम देखा आपने यहाँ अटैच है और लेकिन करंट नहीं है, हाँ इससे आगे जा रहे हो फिर करंट है, तो आप यहीं रुक जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। जैसा किसमें था, मीटर ब्रिज में। मैंने कहा यार ये एक्स डिस्टेंस है, अच्छी बात है, और यहाँ नीचे स्केल लगा होता है बच्चों, इसके बराबर में ना स्केल लगा होता है, उसमें देख लिया यार एक्स डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल रहा है आपको, आप रुक गए। इस पूरे लूप में अगर नल पॉइंट मिल रहा है, डिफ्लेक्शन 0, तो इसमें करंट नहीं होगा, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 0। तो सोचो बच्चों, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख लिया, P पॉइंट रख लिया, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, KX होगा, नहीं होगा। तो अब मैं यहां KVL लगा के देखता हूं, ठीक है। देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, KVL लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो या इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये करंट भी हो जाएगा। अप्लाई KVL एट नल पॉइंट फॉर बैटरी A। कौन सी बैटरी है, इसको मान लेते हैं A बैटरी, ठीक है। देखो क्या करेंगे भाई, ये करंट ऐसे जा रहा है इसमें ऊपर वाली ब्रांच में, उसकी वजह से नल पॉइंट है। अभी एमीटर क्या कर रहे हैं, रियोस्टेट, ये भी समझाऊंगा। तो आपने क्या लिखा, -E, ठीक है, -I इंटू 0, सॉरी R इंटू 0, क्योंकि करंट ही नहीं है इसमें, R1, और फिर ऐसे गए, ठीक है। तो यहां क्या हुआ बच्चों, प्लस VAP, AP का पोटेंशियल होगा ना जो भी, इक्वल टू 0, ये तो 0, तो E कितना आ गया बच्चों, E1 है वैसे वो, E1 VAP, ठीक है। AP का जो पोटेंशियल होगा, बोलो, और AP का पोटेंशियल कितना है, हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का K है ड्रॉप, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, KX, ठीक है, समझाए बात। अच्छा ये पहली बैटरी है तो इसको X1 लिख लो, क्योंकि हमें 2 बैटरी कनेक्ट करनी है ऐसे, तो E1 इक्वल टू KX1, समझ में आ गई ये बात। अब मैंने क्वेश्चन कराया था उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ इसको। देखो हमने यहाँ एक पॉइंट C लिया था पिछले क्वेश्चन में, और वो पॉइंट ढूंढा था D यहाँ पे इस वायर पे, जिसका पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा इस बैटरी के बराबर आ रहा था, इसके पोटेंशियल के, है ना। और फिर वो ढूंढा था, तो वही तो बात आई, देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस KX1। आप इससे आगे जाओगे तो फिर करंट दौड़ेगा, इससे पीछे रहोगे तो भी, लेकिन यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा इस बैटरी का नाम मान लो आपने A रखा, ये बैटरी होगी B। अब इस बैटरी को हटा दो, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दो। देखो बच्चों क्या करते हैं, ये रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एमीटर में हमें क्या करना होता है, हमें लेबोरेटरी में K की वैल्यू दी होती है कि K इतना चाहिए आपको, और इतना करंट पे ये K इतना रहेगा, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर करंट डिसाइड करके रखते हैं कि सर्किट में इतना करंट फ्लो करना चाहिए। लेकिन जब हम पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत देर हो जाएगी, वायर हीटअप हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस बदल सकता है सर्किट का। तो हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को वेरी करके उसमें वही करंट डिसाइड रखेंगे दोबारा भी, ताकि K सेम रहे। भाई टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, कुछ भी, तो रियोस्टेट से रेजिस्टेंस कम करके
करंट उतना ही रखें ताकि के ना बदले, क्योंकि के तभी कांस्टेंट रहता है। के क्या पढ़ा था हमने अभी, आई रो अपॉन एल पढ़ा था ना, ऐसे ही था ना कुछ। तो वो कब रहेगा सेम, जब करंट कांस्टेंट हो। तो करंट कांस्टेंट हो, अब सोचो, तो एमीटर से पहले इसको हटाया, फिर एमीटर से रियोस्टेट से एमीटर में रीडिंग वही चेक कर लेते हैं जो पहले थी। अब फिर कनेक्ट करते हैं इस बैटरी को, ठीक है। नाउ कनेक्ट बैटरी बी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, E2 इक्वल टू KX2। भाई इसका भी कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मान लो P Q पे मिला, तो इसके लिए E2 क्या हो जाएगा, KX2, है ना। अगर सोचो इनमें से एक स्टैंडर्ड सेल हो, ये मान लो इसका वैल्यू पता है आपको, तो इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। और अगर ये दोनों अननोन है तो कंपेयर हो जाएगा। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है टू मेजर EMF, इनमें अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं फर्स्ट बाय सेकंड, तो E1 बाय E2 इक्वल टू X1 बाय X2, ठीक है। तो अगर कोई एक वैल्यू नॉन है, स्टैंडर्ड सेल है कोई सा इनमें एक, तो वैल्यू आ जाती है एक की, तो उस केस में बोलते हैं कि EMF फाइंड कर लिया। और दोनों अननोन है तो कंपेयर हो जाते हैं EMF इस डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये मैंने EMF फाइंड करना सिखाया इससे। और आप देखो वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार एक बच्चे को ना दो केस में नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब इस केस में नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो बातों से नहीं मिल सकता नल पॉइंट। ये बैटरी है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर इस बैटरी का पोलैरिटी आप बदल दो, याद करो यहाँ पे EMF कितना हो जाएगा, +E1, ये E0 + E1, नल पॉइंट नहीं मिलेगा अगर इस बैटरी की पोलैरिटी आपने ऐसे बदल दी, जैसे उस क्वेश्चन में करी थी। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 0 और E0 के बीच में मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि नेगलेक्ट रेजिस्टेंस है थोड़ी देर के लिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है इसके क्रॉस, E0 जितना इस बैटरी का है। और अगर आप इस बैटरी को ऐसे कर देते हो किसी बैटरी को, तो उस केस में ये प्लस और हो के इस पे तो कभी भी E0 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो सकता, तो इसलिए नल पॉइंट नहीं मिलेगा। या ऐसा कुछ हो कि ये जो बैटरी है E1, ये इस E0 से बड़ी हो, इनमें से कोई सी बैटरी भी, तो अगर ये बैटरी बड़ी होंगी इस वाली बैटरी से, तो उस केस में भी यहाँ क्या मिलता है, नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है। नेगेटिव होता है ना, और इसमें कहीं भी जीरो, नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है। तो इन दो केस में नल पॉइंट नहीं मिलता। तो आप नोट कर लेंगे कि दो केस में नल पॉइंट नहीं मिलता। दो तो क्या, एक और केस होता है जब नल पॉइंट नहीं मिलता, वो भी डिस्कस करेंगे। तो नल पॉइंट ना मिलने के कारण हो सकते हैं या तो बैटरी का, इस सेकेंडरी बैटरी का EMF ज़्यादा है, या इसकी पोलैरिटी गलत है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी से रिवर्स बांधी गई है, ठीक है बच्चों। और तीसरा मैं कारण आपको समझाऊंगा। अब देखो, जैसे ये आपने EMF को आप दूसरे तरीके से बना सकते हो। जैसे जो मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आप उसे ऐसे बनाओ, जैसे ये वायर, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ठीक है। तो तीन पार्ट में मान लिया हमने उसको, बस यही वायर है, मतलब आपका ये वाला ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ रियोस्टेट इससे कनेक्ट है, ये एमीटर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ठीक है, ड्राइवर बैटरी, और ये वो पॉइंट है M और N, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है ये, ठीक। तो जितना पहले मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि इजी वे में, और ये जो जॉकी होता है ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो नल पॉइंट इधर भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, बस इसी लेंथ पे मिलना चाहिए। तो वो जो लेंथ L थी वो ऐसे ब्रेक कर ली 3 में 4 में, ठीक है। इसी डायग्राम को बच्चों देखो, बच्चों बिल्कुल ऐसे ही, अगर जैसे आपने ये डायग्राम बनाया, NCERT में जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे बनाते हैं। बात वही है, बस एक बार समझने की बात है। जैसे ये मेटेलिक स्ट्रिप होती हैं जिनमें कनेक्ट है ये, और फिर ये मेटेलिक स्ट्रिप कॉपर की होती हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टिव टेम्परेचर सेंसिटिव भी कम हो ये। और ये देखो जो ये वाला पार्ट है ना, उसका इधर कनेक्ट होता है इधर, तो मतलब ये रियोस्टेट, ठीक है, ये एमीटर बिल्कुल वही, ये बैटरी, ठीक है, ऐसे बनाया, और ये M और ये N, ठीक है। इसमें कहीं जैसे हमने यहाँ पे भी एक की लगा रखी होती है भाई, नहीं तो ये बंद ऑन ही रहेगा ना हमेशा सर्किट, तो यहाँ पे एक की लगा लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो
ये आर नोट, ठीक है, और ये ई नोट, मतलब ये सेकेंडरी सर्किट है आपका, और ये रियोस्टेट है। जो भी मेजर करना है, ये 4 वायर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। जो भी मेजर करना है तो पहले तो एक बात समझो, इसमें करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, प्राइमरी सर्किट का करंट ऐसे। जो भी आपको मेजर करना है, यहां मेजर करना है तो आप बैटरी ऐसे रखते हो, कनेक्ट करते हो, ठीक है। और जब नल पॉइंट मिलता है तो जो भी नल पॉइंट होता है उसकी लेंथ x के बराबर। ये नल पॉइंट यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, बढ़ाते जाते हैं आगे की तरफ, शुरू इधर से ही करते हैं हमेशा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यहां देखो, यहां इस क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो बैटरी यहां लगेगी, देखो, ठीक है, जो भी आप नई बैटरी लेके आओगे, समझ रहे हो बच्चों। और नल पॉइंट, ओ इसे कनेक्ट कर दिया इधर, गलती, नल पॉइंट होगा बच्चों ऐसे, गैल्वेनोमीटर, और ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे। यहाँ भी हो सकता है नल पॉइंट, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। तो नल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो जो भी कनेक्ट करना है वो यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मर्जी आपकी, ये डायग्राम भी बनाओगे तो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये थोड़ा ईजी होता है समझने में, ठीक है। तो अब देखो, समझ में आ गया डायग्राम। अब मैं आपसे क्वेश्चन बताता हूँ आपको एनसीईआरटीज़ के, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए थे, बेसिक। इस चैप्टर के जो कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं बड़े लेंदी होते हैं, पूरे पेपर पे आते हैं, एक पेज पूरा भर जाता है, तो पेपर में बच्चे की साइकोलॉजी मतलब ख़राब कर देते हैं क्वेश्चन। जैसे 100 में से 100 फिजिक्स में अगर नहीं आते बहुत सारे बच्चों के, तो ज़्यादातर गलती वो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में करके आते हैं। तो देखो, जैसे आपने ये कनेक्ट किया, ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि जो ड्राइवर सेल है, ठीक है, मैं डाटा कुछ भी यूज़ करूँगा, कंसेप्ट वही बता रहा हूँ क्वेश्चन का, कि ड्राइवर सेल का वोल्टेज दे रखा है, ठीक, जैसे 2 वोल्ट है, यहाँ एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मेज़र करना है, उसका ईएमएफ है 1 वोल्ट, तो कम होना चाहिए, सही बात है। साथ में गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा हाई रेजिस्टेंस जोड़ रखा है सीरीज में, जैसे 6 किलो ओम। तो क्वेश्चन आता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीख लो कि ये क्यों मेजर अप्लाई कर रखा है। तो भाई ये इसलिए अप्लाई कर रखा है, जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हो ना सर्किट को, तो जैसे इसे जोड़ते हो, नल पॉइंट ढूंढने चलते हो, एकदम बड़ा करंट इधर से आता है, क्योंकि ये बड़ी वो बैटरी है। तो कई बार बड़ा करंट गैल्वेनोमीटर को जला सकता है, बर्न कर सकता है, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ 6 किलो ओम लगा देते हैं। तो क्वेश्चन फिर ये, क्या ये नल पॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब नल पॉइंट लेना होता है तो इस ब्रांच से करंट ही नहीं जा रहा होता, चाहे इसमें रेजिस्टेंस कितना हो, इसका कितना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं, सेव करने के लिए अपने गैल्वेनोमीटर को, और इसका नल पॉइंट से पे असर कोई नहीं पड़ता, ठीक है। 2 क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ कि कब ये ईएमएफ आपको नहीं मिलेगा बैलेंस पॉइंट, तो जब ये ईएमएफ छोटा हो, ये बैटरी का वोल्टेज छोटा हो इससे, या पोलैरिटी गलत हो, ठीक है। एक केस और है जिसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इस क्वेश्चन में पहले 2 बैटरी लगाई, ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये बैटरी है बच्चों, ठीक है, इसका वोल्टेज है, ये ले लिया 6 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, और स्टैंडर्ड पे मिला आपको, इसका पता नहीं है, ई है, और स्टैंडर्ड बैटरी है जो 4 वोल्ट की, उस पर नल पॉइंट आपको जो मिला वो मिला 70 सेंटीमीटर पे, और इस वाले पे मिला 30 सेंटीमीटर पे। मतलब क्वेश्चन समझो, पहले एक बैटरी कनेक्ट की तो नल पॉइंट मिला 30 सेंटीमीटर पे, फिर एक दूसरी स्टैंडर्ड बैटरी यूज़ करी 4 वोल्ट की, तो नल पॉइंट मिला 70 सेंटीमीटर पे। तो इसका ईएमएफ बताना है। क्या सीखा था हमने अभी? तो E इक्वल टू, चाहे तो फॉर्मूला यूज़ कर लो E1/E2, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो K × 30, है ना, और दूसरा कितना है 4, K × 70, ठीक है। डिवाइड करो इसको जरा, K से K कट गया, E/4 इक्वल टू 3/7, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 × 12, 12/7। क्लियर है बच्चों? 12/7 वोल्ट आ गया इसका ईएमएफ। दूसरा, अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जैसे 2 बैटरी हैं ये, ठीक है, दोनों के ईएमएफ E1 E2 है, ठीक है। आइडियल बैटरी मान लो, इसका ईएमएफ है E1 है, इसका E2 है। जब ऐसे सीरीज में कनेक्ट करी तो नल पॉइंट आया X1, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट करी,
और फिर जब अपोजिट कनेक्ट करिए ऐसे, ठीक है, इसको हटा दो, अब इससे कनेक्ट कर दें, ये E1 और ये E2। तो जब ऐसे कनेक्ट करो, अब नल पॉइंट आ रहा है कुछ इधर x2 पे, ठीक है, x2 पे, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करा दो बैटरी को एक साथ तो x1 पे, और ऐसे कनेक्ट करा तो x2 पे। तो देखो E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है ना, कितना मिला नल पॉइंट kx1, और अब अपोजिट डायरेक्शन में तो E1 माइनस E2, हम ये मान के चल रहे हैं E1 बड़ा है E2 से, ठीक है। तो नल पॉइंट मिल रहा है x2 पे, बताओ E1 E2 का रेशियो क्या होगा। तो डिवाइड कर दो यार, तुम तो अच्छे बच्चे हो। E1 माइनस E2 इक्वल टू x1 बाय x2, ठीक है, डिवाइड करो जरा। E1 बाय E2 प्लस 1 अपॉन E1 बाय E2 माइनस 1 इक्वल टू x1 बाय x2, ठीक है। इसको भी अल्फ़ा लिख लो, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा माइनस 1 x1 बाय x2 अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। तो इसे इधर ले आओ, अल्फ़ा 1 माइनस x1 बाय x2, वो इधर आएगा ना ये, और ये हो जाएगा माइनस 1 इधर जाएगा, और माइनस x1 बाय x2, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया, ये माइनस एक इस माइनस को ख़त्म कर देगा, 1 प्लस x1 बाय x2 प्लस 1, ठीक है, x1 बाय x2 प्लस 1 अपॉन x1 बाय x2 माइनस 1, और ये कितना होगा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू रख दो E1 बाय E2। तो इस तरीके से इस x1 x2 की वैल्यू से EMF कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। दूसरा इसका और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन आया, यहाँ दो बैटरी लगा दी, ठीक है, और इस बार आइडियल नहीं है, ऐसे बैटरी लगा रखी है बच्चों, ठीक है, ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम। अब आपसे पूछ रहे हैं नल पॉइंट बताओ, ठीक है, कितनी दूर मिलेगा, और इसके लिए K की वैल्यू आपको दे रखी है। K दे रखा है, K है बच्चों 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो K दे रखा है। अगर K ना दे रखा हो तो कैसे, आप उतना नहीं सोचते हम, इसके लिए नल पॉइंट मांग रहा है, ऐसे दो कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप ध्यान से सोचो, ये अगर दो बैटरी लगाई आपने तो इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है उसकी तो कोई वर्थ नहीं है, तो पहले इस सर्किट को अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, बहुत क्वेश्चन कराया मैंने आपको, अब ऐसे सर्किट का डायरेक्ट EMF लिखना सिखा रखा है मैंने। क्या आएगा इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे अलग से सॉल्व कर लो, बोलो भाई। आपके पास कई तरीके हैं बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सर्किट हुए हैं, 2, 5, 10, 3। तो चाहो तो आप, क्योंकि नल पॉइंट जब मिलेगा तो इससे तो करंट आना नहीं ना जाना नहीं, बस यहीं घूमेगा करंट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो सीधे, अच्छा ये 6 वोल्ट नहीं है, अब कुछ और होगा, उसने K दे दिया अब क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो कितना आएगा ये VAB, क्या सिखा रखा है बच्चों, 5/3 और 5/2 V1 बाय R1 प्लस 10/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। कितना हो गया ये, LCM लो, 5 3 15, 10 दूनी 20 अपॉन 6, 3 प्लस 2/6, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 5 3 5 7 वोल्ट आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहो तो, मतलब ये फॉर्मूला आपको ना पता हो, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो KVL लगा दो यार, ऐसे इधर से आएगा ना, ऐसे हो जाएगा 10 -5 -2i -3i इक्वल टू 0, KVL लगाया, ठीक है। और 5 -5 इक्वल टू 0, तो I आ गया 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर आ गया। तो अब यहाँ से KVL लगाएं, VA माइनस VB,
-5 - 2i इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा, आई की जगह 1, 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट आ गया। आपको पता है 1 मीटर पे इतना, 1 सेंटीमीटर पे इतना ड्रॉप है, तो इस पर कितना होगा? तो देखो V इक्वल टू वी ए बी इक्वल टू के एक्स, है ना, और के कितना है 2 और x, और ये 7 2x कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू आई है ये डाटा थोड़ा कम रखना पड़ेगा हमें। तो समझ में आया? तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर इसी में आपसे k कैलकुलेट करा लेता, मतलब k ना दिया होता, तो वो भी सीखेंगे अभी। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ में आई? अब देखो, जैसे अब मैं तुमसे क्वेश्चन देखता हूं। देखो बच्चों, जैसे ये सर्किट है, अब थोड़ा सिंपल कर दिया ये डायग्राम, रिस्टर्ट वगैरह का सबका रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देंगे, और ये बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और ये 2 ओम है, और ये 5 वोल्ट, और ये जो वायर है 0 से 100 सेंटीमीटर का वायर है। देखो बच्चों, 100 सेंटीमीटर का वायर है, और आपको बोला है कि R इक्वल टू 0.08 ओम पर सेंटीमीटर इस रेजिस्टेंस का वायर है, मतलब वायर का रेजिस्टेंस है। देखो ऐसे दे रखा है, ये भी तो पोटेंशियोमीटर ही हुआ ना, मतलब ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 100 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर, ये 5 वोल्ट, और ये कुछ लिख दिया 3 ओम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पहले तो इसका नल पॉइंट बताओ। ठीक है, और इस वायर का, जो ये वायर है ना, इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इतना है। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको पता है कि यार नल पॉइंट जो मिलना होता है ना, इस पोटेंशियल के बराबर मिलना होता है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो 5 इक्वल टू के एक्स होगा, है ना, 5 इक्वल टू के एक्स। अब के पता लगे तभी तो आए, पिछले क्वेश्चन तक तो हमें के दे रखा था उसने। तो देखो क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, हम पहले ये पता करेंगे इसका के कितना होगा। तो के के लिए मैंने जब शुरुआत में थ्योरी बताई थी, पहले इस लूप में, इसको तो भूल जाओ, इसमें करंट पता करो। पहले इस वायर का, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, इस वायर का रेजिस्टेंस पता करो कितना है। तो आर ए बी होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर का है 0.8, 100 सेंटीमीटर का कितना होगा बोलो? 100 से 100 कट गया, ये डेसिमल हट के 8 ओम। ठीक है, तो देखो ये सर्किट देखो बच्चों, ऐसे ये 2 ओम, ये 8 ओम, ये 10 वोल्ट। कितना करंट होगा बच्चों सर्किट में? तो आई इक्वल, देखो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 + 2 10, तो आई इक्वल टू 10/2 + 8, तो आई इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर आ गया। अब देखो बच्चों, अब सोचो इसके क्रॉस वोल्टेज देखो, ए बी के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा। तो वैसे तो बड़े, जो अगर सर्किट के खिलाड़ी हो आप, तो देख के पता लगेगा यार 8 वोल्ट होगा, ये 2 और ये 8, और इसमें डिवाइड होना है, लेकिन कोई बात नहीं। वी भी आ गया बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आर ए बी, और कितना है 1 और 8, तो 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, बताओ क्या सिखाया था मैंने आपको, कि अगर आपको के फाइंड करना हो तो वोल्टेज अक्रॉस वायर, है ना, वी ए बी अपॉन लेंथ। ठीक है, तो कितना आ गया ये 0.08, भाई आप सोचो 8/100, तो के आ गया 0.08 ओम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर ड्रॉप आ गया ये, है ना, बस हमें यही चाहिए था। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओ, जब इसके लिए ढूंढ रहे होंगे तो हमें 5 इक्वल टू क्या होगा, के एक्स ना,
तो 5 0.08, x कितना है नहीं पता। ठीक है बच्चों, क्या रख दिया? तो देखो ये हो जाएगा 0, 500/8x, ठीक है। और कितना हो जाएगा लगभग ये 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 6 जा 48 है ना। देखो बेटा कैलकुलेशन ऐसी हो जाती है, 48 2 8 दूनी 16 और 60 पॉइंट, तो x इज नियरली 62 सेंटीमीटर। ठीक है, नियरली 62 डेसिमल अगर आप देखो कैलकुलेशन, तो ये x की वैल्यू आई। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब मैं दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ आपसे कंसेप्ट। अगर मैं ये 5 वोल्ट की बैटरी 15 वोल्ट कर दूं, ये 10 वोल्ट है ना, 15 वोल्ट कर दूं तो क्या नल पॉइंट मिलेगा? बता दो बच्चों, नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इस पोलैरिटी को उल्टा कर दूं, ये 5 वोल्ट की बैटरी है ना, इसको रिवर्स कर दूं, तो ये माइनस कर दूं और ये प्लस, तो क्या नल पॉइंट मिलेगा? बोलो, नल पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 वोल्ट हो जाएगा और इस पूरे वायर पे 0 से 10 के बीच में ड्रॉप है, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब एक मज़ेदार क्वेश्चन, जो मैंने लिमिटेशन बताई थी ना कि 2 केस में नल पॉइंट नहीं मिलता, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ अब कब नल पॉइंट नहीं मिलता। मान लो मैं इस बैटरी को 9 वोल्ट कर दूं, ठीक है, 9 वोल्ट, देखना ये 10 वोल्ट है और ये कितना है 9 वोल्ट। ठीक है, तो छोटा है ना बैटरी, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है भाई कंडीशन, पोलैरिटी भी ठीक है, लेकिन इस केस में भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, देखो आप देखो इस क्वेश्चन में यहाँ 0, यहाँ 10 वोल्ट, आप ऐसे मान लो, तो इसमें जो ड्रॉप होगा, ओ सॉरी, कितना वोल्टेज आया था इसके क्रॉस? 8 वोल्ट आया था ना, तो इसका मतलब इस पर जो पूरा ड्रॉप है वो 0 से 8 वोल्ट है ना। ये आप कह सकते हो यहाँ 10 है और यहाँ कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, तो पूरा 8 वोल्ट ड्रॉप है इस पर, और आपको कितना ड्रॉप कराना है 9 वोल्ट, तो इस पर ड्रॉप नहीं होगा। यानी कि अब थोड़ा ठीक करना अपना कंसेप्ट आपको हम जनरली ऐसे बोल देते हैं कि इसका वोल्टेज ज़्यादा रहना चाहिए इस वाले से, है ना, समझ रहे हो बच्चों? मतलब तो सही है लग रहा है, लेकिन इस केस में भी आपको नल पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है कि आपको उसको नहीं चेक करना होता, एक्चुअल में चेक करना होता है इस वायर को। इस वायर के क्रॉस जो ड्रॉप है वो इस बैटरी के ड्रॉप से ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो? इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इस बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इसमें नल पॉइंट ले सकते हो। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जब ऐसे केस में आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या करना चाहिए? बैटरी यही है, सब कुछ यही है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस वायर की रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दो। तो जब लेंथ बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? सोचो, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके क्रॉस ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो जहाँ ये 10 वोल्ट, अभी 2 वोल्ट यहाँ टूट रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इधर ले आओ रेशियो में, भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लाने के लिए लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो ये 2 है, ये 8 ओम था, मैं इसको ऐसा करता हूँ 200 वोल्ट, 200 ओम कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 ओम, तो ज़्यादा वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होगा नहीं। तो अब तो देखो 2 ओम पे तो 10 वोल्ट को डिवाइड करना है, तो 2 ओम पे तो बहुत थोड़ा होगा, ज़्यादा इसी पे आ जाएगा, अब नल पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए पोटेंशियोमीटर के वायर लंबे रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप वायर पे हो, ठीक है। उससे 2 फायदे होते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, छोटी छोटी वैल्यू मेजर होती है, क्योंकि अगर आप वायर पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करोगे, लंबा वायर रख के ड्रॉप करोगे, तो आप छोटे छोटे पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, कहाँ से कितना चेंज आया। एक छोटा सा वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसमें आप थोड़ा सा चलाते हो, एकदम अचानक बड़ा चेंज आ जाता है, आप मेजर कैसे करोगे, है ना। जब आप बहुत बड़ा स्लाइड करके जाते हो 1-2 सेंटीमीटर पर और थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसका मतलब मोर सेंसिटिव डिवाइस है। वो तभी होगा जब के की वैल्यू कम रखी जाए, यानी कि लेंथ ज़्यादा रखी जाए, ठीक है। तो ये 3 बातें बताई, क्या क्या? पोलैरिटी इस तरीके से रहनी चाहिए अपोज करने के लिए, और इस बैटरी से जो इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो इस वायर के ड्रॉप से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करनी सिखाई आपको। अब देखो तो बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे नल पॉइंट की बात ही ना करें। जैसे ये पोटेंशियोमीटर दे रखा है डायग्राम में, देखो ये प्राइमरी सर्किट है इसका, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी है ना, ड्राइव बैटरी,
और नीचे बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर है। इस पूरे वायर की लेंथ है 600 सेंटीमीटर, जिसका रेजिस्टेंस है 15R स्मॉल r, इसी के टर्म में दे रखा है ना। आपसे बोला कि उसने जो कि कोई यहाँ टच कर दिया, ठीक है, तो इस पार्ट से कितना करंट फ्लो करेगा ये बता रहा है, पूछ रहा है, और फिर 560 सेंटीमीटर पे टच किया है। तो ऐसे क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर का कोई लेना देना नहीं रह जाता। ऐसे क्वेश्चन को तो आप सर्किट की तरह ट्रीट करो। जैसा एक क्वेश्चन ये कराऊंगा मैं, ये SC वर्मा में है, और एक NCERT का सोल्ड एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इनका कोई खास मतलब नहीं है पोटेंशियोमीटर से। तो देखो, जैसे आप ये सोचो कि यार इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, मैं इसको ऐसे तोड़ने जा रहा हूँ सर्किट को, जैसे ये और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये, तो ये A है, ये B है, और जहाँ से टच किया है उस पॉइंट को C मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये R, ये E/2, और ये E और ये स्मॉल r, ठीक है। देखो बच्चों, आपने पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 15R, तो रेजिस्टेंस ऑफ 600 सेंटीमीटर, ठीक है, 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 15R, तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ बच्चों। 15/600 इंटू R, तो 650 का कितना होगा, सॉरी 560 का, 560 का होगा 15/600 इंटू R इंटू 560, ठीक है। 0 से 0, 15 चौका 60, और ये हो गया इतने हिस्से का रेजिस्टेंस जो होगा, इसको R1 लिख देता हूँ मैं। R1 हो जाएगा 56/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 14R। तो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस हो गया 14R, ठीक है। और बची लेंथ कितनी, 40 सेंटीमीटर। भाई 40 सेंटीमीटर बची ना ये, अगर 560 है, और वैसे ही सोचो टोटल 15R था, ये 14R है, तो ये कितना हो जाएगा R, ठीक है। तो ऐसे हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब देखो, इस क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं आपके पास। मैं तो KVL से करूँगा, क्योंकि हो सकता है स्कूल में मिल जाए आपको। वैसे मैंने तरीके इतने सिखा रखे हैं हद से ज़्यादा। तो मैंने इसको माना है I2, ये I1 मान लेते हैं, और हमें ज़रूरत किसकी है, I2 की, ठीक है। और यहाँ से मान लेते हैं I1 + I2, ठीक है बच्चों, KVL लगा रहे हैं। तो 2 लूप बना दो ऐसे। इस लूप में देखो क्वेश्चन क्या लिखा, इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट लूप में R1 - R, मतलब यहाँ से, इंटू I1 + I2 प्लस E, है ना, -14 R इंटू I1, और यहाँ से देखो I1 यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से I2, तो I1 + I2 हो जाएगा। तो फिर -R इंटू I1 + I2 = 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इस लूप में चले जाओ, तो इसमें होगा +14 R इंटू I1, है ना, अपोजिट है ना करंट, -E/2 और -I2R = 0। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपके पास I2 आएगा 3E अपॉन करके I2 आ जाएगा 3E/22R, ठीक है। तो इससे ही करंट होके जा रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ जाएगी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नल पॉइंट के अलावा कहीं पे भी टच किया है उसको, तो आप क्या करो, रेजिस्टेंस पता करो उन 2 पार्ट के, और एक सर्किट की तरह ट्रीट करो उसको। अब तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं बच्चों जिनमें पोटेंशियोमीटर लिख दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं है। जैसा पिछला क्वेश्चन भी था, और ये भी ऐसा ही है कि ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक इस पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज V0 दिखा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये रेजिस्टेंस है पूरा, बोला है कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, और एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ इसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रखा है, और पूछा जा रहा है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बताओ। ये पॉइंट दे रखा है मिड पॉइंट। मिड का मतलब लेंथ अगर इस वायर की रेजिस्टेंस की R है, सॉरी L है, तो ये L/2, ये L/2, और हमसे पूछ रहा है इसके क्रॉस वोल्टेज बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, इन पार्ट का रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इस पूरी लेंथ L का रेजिस्टेंस R0 है, तो मिड का कितना होगा, R0/2। तो इस सर्किट को आप ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, ऐसे कर लिया। ये बैटरी मान लो भाई, आप सोचो इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, तो इसको V0 की बैटरी मान लो, ठीक है। ये R/2, ये R/2, यहाँ एक पॉइंट ले लो,
ठीक है। इस पॉइंट का नाम P रख लो, ये R0/2 ये रेजिस्टेंस R। अब इसका एक रेजिस्टेंस पता करो, तो ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1, और कितना हो जाएगा R × R0/2 अपॉन R + R0/2। क्लियर है? पैरेलल में है ना ये, समझो बच्चों भाई, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा R/R0/2R + R0, ये R1 आ गया। अब इसको मॉडिफाई करो, ये मॉडिफाई करके बच्चों कैसा बनेगा, देखो ये R0/2 और ये R1, ठीक है, ये V0, ठीक। इस सर्किट में करंट कितना होगा बच्चों, करंट पता करें तो करंट कितना होगा I, सोचो इस पूरे सर्किट में, तो दैट विल बी I = ये होगा बच्चों V0/R1 + R0/2 होगा ना, R1 + R0/2। अब सोचो आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना था ना, तो ध्यान से सोचो, इसके क्रॉस पोटेंशियल बताना है। अगर मान लो मैं इस पॉइंट का नाम A रख लूँ, तो ये भी A और ये P, तो A और P पॉइंट बन गया ना ये, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो आंसर है। तो हमने कहा कि यार ये वोल्टेज V1 मान लेते हैं, तो V1 कितना होगा बच्चों, देखो V1 होगा I × R1, ठीक है, I × R1, I कितना है हमारे पास, ये रहा V0/R1 + R0/2 × R1, ठीक है। यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दो इससे, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आप ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बता दिया आपने, एक सर्किट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका लास्ट एप्लीकेशन हमारी जो स्कूल का, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो दो एप्लीकेशन है, कंपेयर करना ईएमएफ को या फाइंड करना, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना बैटरी का, ठीक है। तो हम सेकंड एप्लीकेशन लिख रहे हैं पोटेंशियोमीटर का, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। सर जब रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इंटरनल, तो क्या रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं? हाँ, इनडायरेक्ट मेथड से। देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग सकता है किसी भी पॉइंट के क्रॉस, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो रेजिस्टेंस पता है तो करंट आ जाएगा, करंट पता है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस पता करा है तो कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। वर्सेटाइल डिवाइस है ये। फिलहाल हम रेजिस्टेंस पता करने जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा इसको समझना है। देखो डायग्राम तो जैसे आपको बताया वही याद कर लो आप। ये रियोस्टेट, ठीक है, ऐसे ऐसे ये 3 वायर बना लो, ठीक है, वही डायग्राम है। रियोस्टेट है ये एमीटर है, ये R0, ये E0, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सेल, ड्राइव सेल, कुछ भी बोलो इसको। और ये एक बैटरी है बच्चों, समझ रहे हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, ये बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ बच्चों एक स्पेशल बात है इस सर्किट में कि यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये रेजिस्टेंस होता है बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स, बॉक्स बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है ऐसे लकड़ी का एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें की लगी होती है, अलग अलग ओम रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोलते हैं। सर पोस्ट ऑफिस बॉक्स, हाँ, पुराने ज़माने में टेलीग्राम के लिए यूज़ होता था ये पोस्ट ऑफिस पे, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो टेलीग्राम भेजने में काम आता था ये देखो बच्चों, ये स्विच है, इसका नाम मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ एक की लगी हुई थी, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है। इन पॉइंट का नाम ए बी कुछ भी रख लो, पहले एम एन रखते थे, अब ए बी रख लिया, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कितना होगा ये रेजिस्टेंस, कैसे फाइंड करें। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्विच ओपन रख रखा है, ठीक है, की तो क्लोज कर दी, सर्किट में करंट ऐसे जा रहा होगा, जो भी है, स्विच एज इज ओपन। ध्यान से सुनना बातों को। अगर ये स्विच ओपन कर रखा है तो इस सर्किट का तो कोई करंट का मतलब ही नहीं बनता। देख लो यहाँ कोई करंट होगा नहीं। अब आप इसको कनेक्ट कर दिया तो करंट ऐसे जा सकता है। आप स्लाइडर को उठा के इधर से चलना शुरू करें, नल पॉइंट ढूंढा, मान लो नल पॉइंट चलते 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 आपको यहाँ मिल गया, ठीक है,
इससे आगे मिल गया, वो लेंथ L1 पे मिला, ठीक है, L1 लेंथ पे। तो इस केस में जब नल पॉइंट मिलेगा, यहां से तो करंट जा नहीं रहा और यहां से भी करंट नहीं जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो ईएमएफ है ई, भाई करंट नहीं है ना नल पॉइंट का मतलब, और ये जा नहीं रहा, तो नल इस पॉइंट के क्रॉस ईएमएफ होगा। उसके लिए नल पॉइंट कितना होगा, एट नल पॉइंट बताओ बच्चों, ई कितना होगा, KL1 ना, कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा इसका। अब ई KL के बराबर होगा KL1, समझ में आया? बिल्कुल पहले की तरह इसको सोचो ही मत, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट कर दिया आपने। अब बच्चों चाहे जो हो जाए, ये आप कहीं भी पोटेंशियल ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, इस करंट को कोई नहीं रोक सकता जो यहाँ फ्लो कर रहा होगा, समझ रहे हो? इस करंट को कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब यहाँ तो करंट होगा ही होगा, और इस बैटरी में अगर करंट जा रहा होगा तो अब इन दो पॉइंट के क्रॉस करंट अगर जा रहा है तो इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा। अब तक किसी भी केस में नल पॉइंट में इसमें ड्रॉप नहीं होता था, अब इसमें ड्रॉप होगा, इसमें भी ड्रॉप होगा और इसमें भी ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 पॉइंट लिए थे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के, तो यहाँ तो ड्रॉप होगा। अगर ड्रॉप है तो देखो क्या लिखा जाए, तो व्हेन ये स्विच ओपन था, स्विच इज क्लोज्ड, अगर क्लोज कर दिया तो अब यहाँ आपको जो पोटेंशियल मिलेगा, इसके टर्मिनल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आपको समझा रखा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V लिख लो उसको, तो V का मिलेगा दैट इज KL2, और नल पॉइंट कुछ होगा। और अब नल पॉइंट नज़दीक मिलेगा। सर क्यों, सोचो क्यों मिलेगा नज़दीक? क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है उसमें से कुछ कम हो जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप हो गए तो छोटा वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कम होगा तो कम लेंथ पे बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये लेंथ L2 छोटी होगी L1 से, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से डिवाइड करके V बाई ई कितना आया, डिवाइड करो इन दो इक्वेशन को, तो L2 बाई L1, ठीक है। हमने सेकंड बाय फर्स्ट किया और इस इक्वेशन को मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं बच्चों, इस सर्किट को अलग से बना लेते हैं, सेकेंडरी सर्किट है ना, इसको अलग से सोचते हैं। देखो ये स्मॉल r, ये कैपिटल E, और करंट बता करो। वैसे मैंने आपको V लिखना सिखा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर फुर्सत में हम दोबारा लिख लेते हैं। E अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। और इसके क्रॉस V कितना होगा बच्चों, E माइनस आई आर होता है ना, यहाँ पे इन दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे आप सीधे आई आर लिख लो, ठीक है। E माइनस आई आर नहीं लिखना तो आई आर लिख सकते हो आप, ये भी तो ड्रॉप उतना ही होता है। तो I कितना हो जाएगा, E R अपॉन R प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से V बाई ई कितना आ गया, सोचो बच्चों, R अपॉन R प्लस आर, ये सेकेंड इक्वेशन, ओ सॉरी फोर्थ, देख रहे हो, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन कह रही हैं कि हम बराबर हैं, बड़ी अच्छी बात है बेटा, बराबर है तो L2 बाई L1 इक्वल टू R अपॉन R प्लस आर, ठीक है, समझ रहे हो भाई। अब देखो यहाँ से R प्लस आर इंटू L2 बाई L1, भाई कैमरे में देखो आ भी रहा है नहीं, L2 बाई L1, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर इक्वल टू R। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, R L2 बाई L1 इक्वल टू R माइनस R L2 बाई L1, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये L2 बाई L1 हटाओ, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा R प्लस आर इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू आर, समझ रहे हो, L1 यहाँ L2 यहाँ। अब देखो स्मॉल r कितना आ गया, R और ये 1 L1 बाई L2 माइनस 1। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू आ गई R अपॉन R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हुआ हो, इसके क्रॉस पूरा वोल्टेज V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और V होगा या तो आई आर लिख लो यहाँ पे क्योंकि करंट इधर से जाएगा, I इंटू आर, या E माइनस आई आर लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, दोनों से सॉल्व करके यही आएगा, ठीक है, I की वैल्यू रखने के बाद, और I ये है। फिर इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया इस बैटरी का, देखो जिसके लिए हमें ज़रूरत थी इस रेजिस्टेंस की, ये रहा,
और इन दो रीडिंग की L1 L2, L1 बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा और ऑब्वियसली L1 बड़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन है NCERT का, लास्ट क्वेश्चन है कि ये 12 वोल्ट की 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ एक रेजिस्टर वायर के क्रॉस लगा रखी है। यहाँ एक बैटरी है, ये कौन हुई? सेकेंडरी बैटरी। इसको डायरेक्ट जब गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट लिया गया तो 76.3 सेंटीमीटर पे था। अब इसके साथ यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 9.5 ओम का, तो नल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस बैटरी का, ये वाली जो बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ बच्चों। क्या करें भाई? ये पहले की तरह अब ये शॉर्ट हो जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा ना इसके क्रॉस, है ना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ जो मेंशन नहीं कर रखा है, आर बना लिया मैंने। तो अब सोचो क्या लिखा है हमने, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। कैपिटल आर होगा जो आप रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो 9.5 और L1 कितना होगा 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया बैटरी का, वही कंसेप्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिजाइन बदल दिया। तो सर्किट कुछ भी आए, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और इस क्वेश्चन से डरना नहीं होता, इसकी लेंथ देख के एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बिल्कुल हर बात बता दी पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब कैसा भी क्वेश्चन आप किसी बुक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको एक ही बात समझनी है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें टर्मिनल इस तरीके से होने चाहिए कि पॉजिटिव से पॉजिटिव अटैच हो, और ये बैटरी जो सेकेंडरी सर्किट की बैटरी है उसका वोल्टेज कम हो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो इस लेंथ के पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस से। ये तो आपको पहले बताया इससे कम हो, लेकिन अब तो आप पूरी बात सीख गए, इस लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए। ठीक है, और फिर कोई भी क्वेश्चन फोड़ दो। थैंक यू बच्चों, बाय।